दाना दाना, हर रोज दाना खा खा कर मैं थक गई हूँ। सुन लो कालू, आज मेरे लिए कोई और चीज लाना खाने को। जंगल में भोजन की बहुत कमी है, शुक्र करो जो तुम्हें दाना मिल रहा है। कितने ही पक्षी हैं जिन्हें ये दाना भी नहीं मिल रहा। ऐसे गुस्से में कालू कौवा घर से निकल जाता है। वो इधर उधर उड़ता है मगर आसपास उसे कुछ भी खाने को नहीं मिलता। थक हार कर कालू कौवा दूर निकल जाता है। ये चावल है मगर गोरी तो आज चावल नहीं खाएगी, क्या करूं मैं उस गोरी का। जब कुछ नहीं मिलता तो कालू कौवा वो चावल ही अपने थैले में डालकर वापस उड़ता है। आज किसी लालची पक्षी को लूटने का कौन सा उपाय करूं? फिर उसे एक विचार आता है और बुरा कौवा अपने थैले में कुछ कंकरियां डालता है और जंगल की तरफ उड़ता है। रास्ते में बुरे कौवे को मिट्ठू एक पेड़ पर बैठा हुआ नजर आता है और कौवा मिट्ठू के पास जाता है। मिट्ठू यार, मेरे पास इस थैली में सोना है, बोझ ज्यादा है, तुम ये थैली रख लो और मुझे अपना ये अमरूद दे दो। क्या एक अमरूद के बदले इतना सारा सोना? इसका मतलब ये फ्रॉड है, तुम धोखेबाज हो, भाग जाओ यहाँ से। बुरा कौवा कुछ बोले बिना आगे बढ़ता है। ये तोता तो बहुत होशियार निकला। कालू कौवा अभी तक नहीं लौटा था और घर में उसकी सास भी आ जाती है। गोरी बेटी, बहुत थक गई हूँ, जल्दी से मुझे कुछ खाने को दे दो। माँ थोड़ा इंतजार करें, कालू जी आने ही वाले होंगे। गोरी बेटी, आज मेरा मीठे फल खाने को बहुत दिल कर रहा है। माँ, कहा तो मैंने भी उसे आज फल ही लाने को था, देखो क्या लेकर आता है आज। वो चालाक कौवा चिड़िया के पास जाता है और उसे कहता है, चिड़िया चिड़िया, मैं थक गया हूँ, मुझे बहुत दूर जाना है और मेरी इस थैली में ढेर सारे पैसे हैं, तुम ये पैसे रख लो और अपना ये दाना मुझे दे दो। लालच, ये कौवा मुझे लालच दे रहा है, इसका मतलब दाल में जरूर कुछ काला है। तो क्या मैं इस थैली को खोलकर पैसे गिन सकती हूँ? ये सुनकर वो चालाक कौवा जल्दी से बोलता है, नहीं नहीं, गिनने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें पूरा 1,00,000 रुपए है। चिड़िया समझ जाती है कि वो कौवा उसे चूना लगाने के चक्कर में है। तो फिर जाओ और इस 1,00,000 से ही जाकर दाना लो, मैं तो चली, मेरे बच्चे भूखे हैं। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। आज तो कोई भी पक्षी उल्लू बनने के लिए तैयार नहीं है, लगता है आज मुझे भूखा ही लौट कर जाना होगा। वो कौवा उड़ता है। थोड़ी दूर उसे कालू कौवा एक थैली उठाए अपनी तरफ आता हुआ दिखाई देता है। कौवे हमेशा लालची होते हैं, ये जरूर मेरे जाल में फंस जाएगा। बुरा कौवा कालू कौवे के पास जाता है। दोस्त, तुम्हारे पास इस थैली में क्या है? मेरे पास इस थैली में चावल है और तुम्हारे पास क्या है? यार, मेरे पास इस थैली में मीठे मीठे फल हैं, मगर एक समस्या है। वो क्या मित्र? मेरी पत्नी हर रोज मीठे फल खा खा कर तंग आ गई है और मैं आज मीठे फल ही लेकर जा रहा हूँ। उसने मुझे आज दाना लाने को कहा था। ये सुनकर कालू सोच में पड़ जाता है और फिर हंसने लगता है। मेरी पत्नी दाना खा खा कर तंग है, वो मीठा फल मांग रही है और तुम्हारी पत्नी मीठे फल खा खा कर तंग है। फिर तो काम आसान हुआ दोस्त, तुम मेरी ये थैली अपने घर ले जाओ और मैं तुम्हारे वाली ले जाता हूँ, इससे हम दोनों की पत्नियाँ खुश हो जाएंगी। फिर वो ऐसा ही करते हैं। दोनों कौवे अपनी थैलियाँ एक दूसरे से बदलते हैं और अपनी अपनी राह लेते हैं। गोरी गोरी, जल्दी आओ, देखो आज मैं क्या लाया हूँ। पति जी, आज आप जरूर मेरे लिए मीठे फल लेकर आए होंगे, माँ भी आई हुई है, माँ तो मीठे फल खाकर खुश हो जाएगी। ये मीठे फल मैं बहुत मुश्किल से लाया हूँ, जंगल में एक बड़ा पेड़ था, थोड़ी दूर चील बैठी थी, सब वहाँ जाने से डर रहे थे, मगर तुम्हारा पति बहादुर पति गया और उस पेड़ से सारे मीठे फल तोड़कर ले आया। मेरा कालू बेटा तो बहुत बहादुर है।
फिर कालू कौवा हंसते हुए वो थैली खोलता है। उस थैली में तो पत्थर और कंकरियां थीं। ये देखकर कालू अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेता है। कालू, ये क्या? तुमने तो कहा था कि तुम आज मीठे फल लेकर आए हो। ये तो कंकरियां हैं। क्या मेरी माँ कंकरियां खाएगी आज? मैं लुट गया। वो कौवा मुझे उल्लू बनाकर मेरा दाना ले उड़ा और मुझे ये कंकरियां दे गया। फिर उस दिन कौवों का वो परिवार भूखा ही सोता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि लालच बुरी बला